अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं दिलशाद रज़ा और आज 15 अगस्त का दिन है और मेरी तरफ से दिलशाद रज़ा रहमानी चैनल की तरफ से तमामी हिंदुस्तानियों को, तमामी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से जश्न यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। भारत अंग्रेज़ों से 75 वर्ष पूर्व आज़ाद हो गया, किंतु जातिवादियों से अभी तक नहीं हुआ। कुछ लोग आज भी इस देश के अंदर में बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ नेता, कुछ लोग आज भी देश के अंदर हिंदू मुसलमान बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी इस देश के अंदर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर में लोगों के दरमियान से आज़ादी को छीन करके उसको गुलामी की जंजीरें पहनाने की काम कर रहे हैं, जंजीरें पहनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी लोगों को गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं बताता हूं, आज भारत आज़ाद किए हुए करीब 75 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों के दरमियान में आज भी गुलामी की जंजीरें उसके मौजूद हैं, उसके पास मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुलामी किसको कहते हैं? क्या यही सिर्फ गुलामी है कि लोगों के हाथ और पाँव में जंजीरें पहना दी जाए? क्या इसको गुलामी कहते हैं? क्या लोगों को उसके कमरे के अंदर में बंद कोठरी में बंद कर दिया जाए? क्या ये गुलामी है? क्या यही सिर्फ गुलामी है? नहीं, मैं कहूँगा यही सिर्फ गुलामी नहीं है। गुलामी तो ये भी है कि लोगों से उसके जीने का अधिकार छीन लिया जाए, लोगों से उसके पहनने का अधिकार को छीन लिया जाए, ये भी गुलामी है। लोगों से उसके रहने सहने का अधिकार छीन लिया जाए, ये भी गुलामी है। लोगों के खाने पीने पर रोक लगा दी जाए, ये भी गुलामी है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए, लेकिन लोग अभी तक आज़ाद क्यों नहीं हो पाए? लोग अभी तक इस हिंदुस्तान के अंदर में अपनी मनचाहे मुताबिक और हिंदुस्तान के संविधान के तहत में जिंदगी गुजारने क्यों मुश्किल पड़ रही है? बहुत पहले ही कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आइए, इस हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम तमाम हिंदुस्तानियों की है। हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी तमाम भारतीयों की है। आइए, आज 15 अगस्त के दिन में अहद करें कि इस हिंदुस्तान में हम आज़ादी को बरकरार रखेंगे। इस हिंदुस्तान में फिर से दोबारा गुलामी की जिंदगी को नहीं आने देंगे, गुलामी नहीं आने देंगे। हर इंसान को अपने मनचाही मुताबिक और संविधान के तहत जीने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको संविधान के मुताबिक उसको रहने सहने का भी अधिकार मिलना चाहिए। आइए, आज 15 अगस्त के दिन में अहद करें कि जहां कहीं भी जुल्म हो, जहां कहीं भी तानाशाही हो, जहां कहीं भी लोगों को पर अत्याचार हो रहा हो, आज हम उसके अत्याचार के, उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आवाज उठाएंगे, जरूर आवाज उठाएंगे। उसको संविधान के तहत में, उसको जीने का अधिकार जरूर हम दिलाएंगे। आज ही हिंदुस्तान के सरजमीन पे ऐसा भी हो रहा है। अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, अगर कोई तानाशाही को पर्दाफाश कर रहा है, तो लोग उसकी आवाज को दबा देते हैं। आज हमारी सरकार उसकी आवाज को दबा देते हैं, कहीं उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लोगों के पर्दाफाश, जालिमों को सजा दिलाने का जो काम सरकार को करना चाहिए, लोग जब करते हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे फांसी, उसे अरेस्ट कर लिया जाए, उसे कैद कर दिया जाता है। क्या ये गुलामी नहीं है? यही तो गुलामी है कि उसके मनचाही मुताबिक उसके जीने का अधिकार को छीन लिया जाए। चाहिए जातिवाद से आज़ादी, हमें चाहिए मनुवाद से आज़ादी, हमें चाहिए पाखंड से आज़ादी। जय हिंद, जय भारत।